दलाल स्ट्रीट पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में आपका स्वागत है। आज की केस फाइल का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि इंडियन मार्केट के भरोसे का दूसरा नाम है। और आजकल ये स्टॉक ऐसी जबरदस्त रफ्तार में है कि सब हैरान हैं। लेकिन हमारा काम है सच का पता लगाना। तो सवाल ये है, क्या ये रफ्तार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर निवेशकों के लिए बिछाया गया एक खतरनाक जाल? इस केस की तह तक जाएंगे आज। तो हमारी केस फाइल का पहला पन्ना खोलते ही एक नंबर सामने आता है, 11.14 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम किसी छोटे मोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहे। हमारे सामने जो मुल्जिम है वो इंडियन मार्केट का हाथी है और इसके साइज को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। मार्केट में तो बस एक ही शोर है, अरे देखो हाथी दौड़ रहा है, पकड़ लो। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही पता लगाना है कि ये दौड़ एक ऐतिहासिक मौके की तरफ जा रही है या एक खतरनाक जाल की ओर। तो चलिए आज सारी भावनाओं और हाइप को साइड में रखते हैं और सिर्फ सबूतों की बात करते हैं। तो हमारी तहकीकात का दायरा एकदम साफ है। एक तरफ एचडीएफसी और कोटक जैसे प्राइवेट बैंकिंग के दिग्गज सुस्त पड़े हैं और दूसरी तरफ सरकारी बैंकों का तूफान आया हुआ है जिसमें एसबीआई सबसे आगे दौड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि इस असाधारण तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए पहले सबूत की जांच करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे जरूरी सबूत है वैल्यूएशन। सीधी सी बात है, हम जो चीज खरीद रहे हैं क्या उसकी कीमत सही है? क्योंकि याद रखिए, शेयर बाजार में क्या खरीद रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि किस दाम पर खरीद रहे हैं। तो चलिए इस मुल्जिम के प्राइस टैग की बारीकी से पड़ताल करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन किट का सबसे पहला टूल है पीई रेशियो। आसान भाषा में समझें तो ये हमें बताता है कि कंपनी जो 1 रुपया कमाती है उसके बदले में मार्केट उसे कितने रुपए देने को तैयार है। ये किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन का एक तरह से एक्सरे होता है। और यहीं पर केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अगर आप इंडस्ट्री के दूसरे बैंकों से तुलना करेंगे तो एसबीआई का पीई आपको सस्ता लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसकी खुद की हिस्ट्री, इसकी पुरानी कुंडली देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो अपने पुराने 8 से 10 के लेवल से काफी महंगा हो चुका है। तो सवाल ये है, हम किस पर यकीन करें? ये केस का एक बहुत अहम सुराग है। इसको समझने के लिए एक देसी मिसाल लेते हैं, सरकारी बंगले वाली। सोचिए, एक आलीशान प्राइवेट विला है और एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन मार्केट हमेशा प्राइवेट विले को ज्यादा प्रीमियम देता है। ठीक यही कहानी सरकारी और प्राइवेट बैंकों की है। एसबीआई को हमेशा एक सरकारी डिस्काउंट मिलता रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये डिस्काउंट कम हो रहा है। हमारी जांच का अगला पड़ाव है पी/बी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये खास तौर पर बैंकों जैसे बिजनेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर पीई कमाई का एक्सरे है तो पीबी कंपनी की असली संपत्ति, मतलब उसकी नेट वर्थ का एक्सरे है। ये हमें बताता है कि हम कंपनी की किताबों में दर्ज वैल्यू से कितना ज्यादा या कम दाम चुका रहे हैं। अब जरा इस नंबर को गौर से देखिए। कंपनी की असली किताबों में जो वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू, वो है करीब 611 रुपए, लेकिन मार्केट में इसका भाव लगभग 2 गुना चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशक आज ही भविष्य में होने वाली सारी अच्छी ग्रोथ की कीमत चुका रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदें हकीकत से बहुत आगे निकल चुकी हैं। ठीक है, तो कीमत की बात तो हो गई, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी का इंजन कैसा है। हमारी जांच का दूसरा सबूत, परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए, महंगी कीमत तभी जायज होती है जब इंजन में भी उतना ही दम हो। तो देखते हैं एसबीआई का इंजन कितनी एफिशिएंसी से प्रॉफिट बना रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। एसबीआई का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई लगभग 14% है, जबकि प्राइवेट बैंक्स औसतन 17% कमाते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर एसबीआई प्राइवेट बैंकों के मुकाबले कम मुनाफा बना पा रहा है। ये इसके विशाल साइज से जुड़ी एक चुनौती है। तो हमारी तहकीकात का नतीजा साफ है। हाथी दौड़ तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पैरों में अभी भी थोड़ी इनएफिशिएंसी यानी अक्षमता का वजन है। और जब तक प्रॉफिट कमाने की ये रफ्तार प्राइवेट बैंकों के बराबर नहीं हो जाती, तब तक उसकी संपत्ति के लिए 2 गुनी कीमत चुकाना एक महंगा सौदा लग सकता है।
अब तक हमने वो सबूत देखे जो बैलेंस शीट पर साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन अब हम उन छिपे हुए खतरों की बात करेंगे जो कागजों में नहीं बल्कि मार्केट के माहौल में छुपे हुए हैं। ये वो रिस्क हैं जिन्हें अक्सर रिटेल निवेशक नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ दो बड़े खतरे हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। पहला, इसका डिविडेंड यील्ड इतना कम हो गया है कि ये अब एक डिविडेंड स्टॉक कम और ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा बन गया है। और दूसरा, जिसे कहते हैं डिपॉजिट वॉर, बैंकों के बीच ग्राहकों का पैसा पाने के लिए होड़ मची है। इसकी वजह से उन्हें डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, और जब बैंक ज़्यादा ब्याज देगा तो उसका मुनाफा यानी उसका मार्जिन सिकुड़ेगा। इसी को कहते हैं निम कंप्रेशन। फंडामेंटल्स की जांच तो पूरी हुई, अब वक्त है टेक्निकल एनालिसिस की गवाही सुनने का। चलिए चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि याद रखिए, चार्ट्स कंपनी के बारे में नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी, उनके डर और लालच के बारे में बताते हैं। चार्ट की गवाही से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, ट्रेंड मजबूत अप ट्रेंड में है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी, मोमेंटम जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है। RSI इंडिकेटर चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी यहां से थोड़ी थकावट आ सकती है। और तीसरी और सबसे अहम गवाही, 611 रुपए का लेवल। ये लेवल इसकी बुक वैल्यू भी है और चार्ट्स पर एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। तो सारे सबूत हमारे सामने हैं, वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, चार्ट्स। लेकिन हमारी जांच का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क अक्सर स्टॉक में नहीं बल्कि निवेशक की अपनी साइकोलॉजी में छिपा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े विलन की, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है जो आपके कान में आकर कहता है, ट्रेन छूट रही है, जल्दी चढ़ जाओ, सब कमा रहे हैं, तुम रह जाओगे। और इसी डर के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। 90% निवेशक एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। जब SBI 500 रुपए पर शांत पड़ा था, तब किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। आज जब ये 800 रुपए पार करके हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार की हेडलाइन बन गया है, तो हर कोई इसे खरीदना चाहता है। यही फोमो का सबसे खतरनाक जाल है। जब चीज़ महंगी हो जाए, तब उसे खरीदना। एक अनुशासित निवेशक का पहला नियम, चलती ट्रेन के पीछे मत भागो, प्लेटफॉर्म पर उसके आने का इंतजार करो। शेयर मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। याद रखिए, प्रॉफिट कमाना बाद में आता है, पहले अपनी मेहनत की कमाई, अपने कैपिटल को बचाना आता है। तो इस केस फाइल को बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। असली जोखिम कहाँ है? SBI के नंबरों में, या हमारी अपनी उम्मीदों और डर में जो हमें गलत समय पर गलत दाम पर एंट्री लेने को मजबूर करते हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करेगा। सोचिएगा जरूर।